हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम फिफ्थ एमपी पुलिस 2017 प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने 1 से 4 तक अगर मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को बेलूर मठ पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में इसकी स्थापना की। ठीक है। ताज उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तान शाह जहां बेगम। सुल्तान शाह जहां बेगम या इनको वाकी मोहम्मद खान की बेगम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मस्जिद है ये भोपाल में स्थित है, और यह जो मस्जिद है जो भारत की सबसे विशाल मस्जिद है। ठीक है, ये ताज उल मस्जिद है जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न वर्ष में प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर है डी। भारत रत्न पहली बार 2 जनवरी, ठीक है, 1954 2 जनवरी 1954 को पहली बार भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। और देखो पहली बार किस किस को मिला, ये पुरस्कार को मिला। तो देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीवी रमन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राजा भोज किस राजवंश के साथ थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमार वंश। देखिए, इनका शासन 1010 ईस्वी से 1055, ठीक है, 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक इनका राज चला। तथा धारा नगर जिले, जिसे अब धार शहर के नाम से जाना जाता है, उनके राज्य की राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आयु कम से कम कितनी होना चाहिए चुनाव के लिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष भारत की राष्ट्रपति की कम से कम आयु होना चाहिए। और भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ये राष्ट्रपति की आयु वगैरह निर्वाचन के संबंध में ये किस आर्टिकल में दी है? ये आर्टिकल 58 में इसका वर्णन है। और देखिए, 25 वर्ष किसकी होती है? देखिए, 25 वर्ष आयु अगर आपको सांसद बनना है, ठीक है, सांसद का अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए, और विधायक की भी 25 वर्ष होती है। और देखिए, 30 वर्ष किसकी आयु होती है? 30 वर्ष अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री पद के लिए भी आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। पयसरी बांध कहाँ स्थित है? पयसरी बांध कहाँ स्थित है? तो देखिए, पयसरी बांध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। देखिए, एमपी के ग्वालियर जिले में मोबार नदी पर यह बांध सिंचाई और पेयजल के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बाहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? सी गुलबर्गा, ठीक है, गुलबर्गा, या इसको हसनाबाद भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए, अब इसमें क्या है, 1347 में अलाउद्दीन से विरोध करके बाहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी और खान नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिप्रा। ठीक है, शिप्रा नदी की ये सहायक नदियां हैं। इंदौर शहर है, ठीक है, वो खान नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक। और देखिए, नर्मदा नदी के किनारे कौन शहर बसा हुआ है? गुजरात बसा हुआ है। ठीक है। और देखिए, चंबल नदी के किनारे राजस्थान का शहर कोटा बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? दिल्ली बसा हुआ है। ठीक है, दिल्ली बसा हुआ है, मथुरा बसा हुआ है, आगरा बसा हुआ है,
इटावा बसा हुआ है, ठीक है, इटावा बसा हुआ है और कालपी बसा हुआ है किसके, ठीक है, यमुना नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, उज्जैन बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, तो गलत क्रम को हमारे लिए बताना है। तो देखिए ये यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है सीरीज वाला। तो देखिए यहाँ पे 2 से 5 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया है। 5 से 11 हो गया, तो यहाँ पे 6 बढ़ गया। और देखिए 11 से 23 हो गया, मतलब 12 बढ़ गया, ठीक है। और देखिए 23 से 46 हो गया, मतलब 23 बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डबल होता जा रहा है। यहाँ पे 3 से 6 हो गया, 6 से 12 हो गया, 12 से 24 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 23 हो गया, जो कि गलत है। यहाँ पे तो 24 होना चाहिए था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा टर्म गलत हो जाएगा हमारा, 46 टर्म गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा डी। लेकिन आंसर यहाँ पे कितना आना चाहिए था, यहाँ पे आंसर आना चाहिए था हमारा 47। कितना आना चाहिए था, 47, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 55 से 65 हो गया, प्लस 10 बढ़ गया, प्लस 10। 65 से 85 प्लस 20 हो गया, ठीक है। 85 95 प्लस 10 हो गया। और देखिए 95 से 115 हो गया, प्लस 20 बढ़ गया। मतलब क्या है, पहले 10 बढ़ रहा है, फिर 20, फिर 10, फिर 20। तो आप देखो 20 के बाद क्या बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त अक्षर तथा अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम पूरा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 हैं। तो 12 को देखो कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 2 3 4 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले दो दो के जोड़े बना के देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये एक ए बी बन गया, दूसरा क्या है, खाली ये, ठीक है, खाली स्थान, और ये यहाँ पे ए बी, फिर बी ए, फिर देखो दो दो के ये जोड़े बन गए, दो दो के जोड़े बन रहा है। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, देखिए पहले है ए बी हो रहा है, फिर ए बी, फिर यहाँ पे मतलब स्थान है और ए है, फिर बी ए बी, फिर ए। मतलब यहाँ पे कौन कौन सा है, मान लीजिए हम मैं पहला ही ऑप्शन रख के देखता हूँ, मान लीजिए बी है, तो यहाँ से देखिए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी बी ए बी, फिर यहाँ पे देखो बी है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे फिर ए होना चाहिए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी है ना, तो देखो ए बी बी ए बी बी ए बी, फिर बी ए, ठीक है, बी ए। तो क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या भरा है हमने, तो हमने भरा है बी ए। तो ये किस ऑप्शन में, ए में है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए 729 243 81 27 इस प्रकार से है। तो 27 किसका क्यू है, 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। और 81 क्या है, 81 है ये 9 का स्क्वायर। तो 9 को 3 में कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे 3 की घात 2 होता है, मतलब 9 होता है, ठीक है। 3 की घात 2 और होल घात कितनी होती है, 2, मतलब 3 की घात 4 हो गई ये, ठीक है। 3 की घात 3, 3 की घात 4। और देखिए 243 कितना होता है, 243 होता है अपना 3 की घात 5। देखिए 729 कितना होता है, 3 की घात 6। तो देखिए 3 की घात 6, 3 की घात 5, 3 की घात 4 और 3 की घात 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की घात 2 आएगा। 3 की घात 2 कितना होता है, 9 होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जब भी 0 आए यहाँ पे, तो 0 आए तो मतलब इसका मतलब होता है कुछ घट रहा, कुछ 0 हो गया, ठीक है। अब देखो जब भी यहाँ पे क्या है, 6 और 24 आता है, तो 6 और 24 आता है, तो हमें हमेशा याद रखना है, या तो यहाँ पे स्क्वायर घट रहे होंगे या फिर क्यू घट रहे होंगे, क्यू करके कुछ संख्या घट रही होगी। तो देखिए है, देखिए 6 है ना, तो घात 2 की घात 3 माइनस 2, अगर 2 की घात 3 कितना होता है, 8 में से 2 गए तो 6 बचे। और देखिए यहाँ पे कितना, 3 की घात 3, मतलब 27 में से 3 गए तो 24 बचे। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 60 कितना हो जाएगा, 4 की घात क्यू माइनस 4,
4 की घात क्यू मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64 में से 4 गए, इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 की घात क्यू माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा 5 की घात क्यू माइनस 5, और यहाँ पे हो जाएगा 6 की घात क्यू माइनस 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 की घात 3, 7 की घात 3 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 की घात 3 कितना होता है, 7 की घात 3 होता है अपना 343। 343 में से 7 जाएंगे तो अपना कितना बचेगा, 336 बचेगा। कितना, 336। तो अपना 336 आंसर आ जाएगा, 336 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में देखिए कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, मतलब वही का वही रहता है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, और देखिए मैग्नीशियम रिबन का जलना, पहले मान लीजिए कोई रिबन है उसको जल गया तो उसका मतलब जो आकार है वो चेंज हो गया बिल्कुल। फलों को काटना, देखो फलों के मतलब जो जैसे कोई भी फल रहता है उसको काटने पर वो बदलता नहीं है, वही का वही फल रहता है, ना स्वाद बदलेगा ना उसके गुण बदलेंगे। ठीक है, तो ये है। और जल का उबालना, देखो पानी को अगर उबालते हैं, उबालने के बाद अगर ठंडा करने की रख दिया जाता है तो वो पूरी अपनी उसी अवस्था में आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम तने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए नरम तने वाले पौधे को हम साग कहते हैं। क्या, साग कहते हैं। ठीक है, और साग जो पौधे रहते हैं का तना जो गूदेदार या रसदार होता है। ठीक है, साग के उदाहरण कौन से हैं, साग पौधे के उदाहरण है, देखिए मनी प्लांट होता है साग का। ठीक है, और टमाटर का पौधा होता है और कमल का पौधा होता है। ये क्या है, साग पौधे के उदाहरण है। और वृक्ष क्या होता है, देखिए वृक्ष ऊंचे गहरे व शाखाएं अधिक ऊंची रहती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो झाड़ी क्या होता है, झाड़ी का जो तना रहता है वो कठोर रहता है, मोटा रहता है, शाखाएं तने के समीप रहती हैं। और देखिए प्रतान क्या रहता है। ठीक है, झाड़ और लताएं जो रेशेदार रहती हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, ये सब होती हैं। ठीक है, चुम्बकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत चुम्बक जो घंटी रहती है ना, विद्युत घंटी रहती है उसमें किया जाता है। ठीक है, चुम्बक का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर वाले घनाभ से 6 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। घनाभ में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहती है वो अलग अलग रहती है। देखिए तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसका देखिए तो यहाँ पे कितना दिया, देखिए लंबाई हमारी मतलब 42 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, घनाभ का आयतन आ गया। और देखिए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है, ठीक है, घन में क्या सभी भुजाएं समान होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये क्या रहती है सभी। तो इसमें दिया है एक का मान कितना दिया है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। ये घन का आयतन आ गया, ये देखो। ठीक है, ये घनाभ का आयतन है और ये घन का आयतन है। अब देखिए हमें क्या है, घनों की संख्या निकालना है। ठीक है, घनों की संख्या, तो घनों की संख्या क्या रहता है, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, अगर भाग दे देंगे, ये देखिए बड़े घनाभ में से अगर घन निकालना है छोटे छोटे एक साइज के, तो क्या इसमें भाग दे देंगे तो निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 42 इंटू 36 इंटू 24, ठीक है, बटे 6 इंटू 6 इंटू 6। तो देखो 6 चौको कितना होता है, 24 होता है, चिकनक 36 होता है और 6 7 42 होता है। तो इनको सबको गुणाने करने पर कितना आंसर आ जाएगा, 7 6 42 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको गुणा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 168। ठीक है, तो हमारे घनों की संख्या कितनी बनेगी, 168 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से किस संख्या का अंतिम अंक 1 होगा। देखिए अंतिम अंक निकालने के लिए हम देखिए जब वर्ग है, देखो 77 का वर्ग है तो कैसे लिखेंगे, देखिए 77 इंटू 77 इस प्रकार से लिखेंगे कि नहीं। और इसको कैसे लिखेंगे, देखो 109 इंटू 109। तो देखिए हमें
इकाई का अंक बताना है, अंतिम अंक बताना है। तो देखिए अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 9 नाम 81, 9 नाम 81 करेंगे तो एक आ जाएगा कि नहीं। देखो 77, 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 49, 9 आएगा। ठीक है, 82 इंटू 82 करेंगे तो यहाँ पे क्या है 4 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बच्चों के पास कुल 82 कंचे हैं। एलन और बेन के कंचों का अनुपात कितना दिया है, 2:5 दिया है। बेन और क्रिस के कंचों का अनुपात 3:4 दिया है। तो क्रिस के पास कितने कंचे होंगे। अब देखिए बच्चे कितने हैं, 3 हैं, तो B2 बराबर हो जाएगा 82। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एलन और बेन, एलन और बेन का अनुपात है 2:5 है, और बेन और क्रिस के अनुपात कितना है, 3:4 दिया है। तो देखिए एलन, बेन और क्रिस का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो एलन का मान निकालना तो सीधा इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से किसका आ जाएगा, बेन का आ जाएगा, तो 5 इंटू 3 आ जाएगा। और देखिए क्रिस का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, कुछ कॉमन नहीं है, तो 6:15:20 आ जाएगा। ठीक है इन सब का। अब देखिए तीनों लड़कों का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 6 इनमें वैल्यू रख देंगे, 6, 15 और यहाँ पे हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा, ठीक है 82। इनको सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 41, 41 बराबर क्या है 82। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 41 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मान किसका पूछ रहा है, तो क्या वो है क्रिस के पास कितने कंचे हो गए। तो क्रिस का अनुपात देखिए 20 दिया है, यहाँ पे दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे एक अनुपात बराबर 2 है, तो 20 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिस के पास 40 कंचे होंगे। क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित का औसत निकालिए। ठीक है, औसत निकालना, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है एवरेज का फॉर्मूला होता है सभी का सम, सभी का योग बटे कितनी संख्या है। ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है नंबर्स हैं। तो देखिए सबको जोड़ दो, इन सब 1 और 6, 7, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 7 कितना 19, 19 और 9 कितना होता है 28, 28 और 8 कितना होता है 36, 36 की 6 आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएंगी। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 आ जाएगा। और कितनी संख्या है यहाँ पे, 6 संख्या है, तो 6 है हुई। तो यहाँ पे भाग दे देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 बजे 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर है 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों तथा संख्याओं का एक क्रम निहित है, तो गलत बताना है, गलत संयोजन बताना है। तो देखिए इसमें देखिए WOIT है यहाँ पे, और यहाँ पे 80 40 32 है, और यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया, मतलब वही अक्षर हैं। यहाँ पे भी देखिए वही अक्षर हैं, यहाँ पे भी देखिए वही अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे WOIT था लेकिन C आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो कि यहाँ पे C है ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है देखिए, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो विषम संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा विषम संख्या, देखिए इनमें देखिए FGHI लगातार है, STUV ये भी लगातार है, MNOP ये भी लगातार है। देखिए BDEF, अब B के बाद C आएगा कि नहीं, लेकिन D आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, विषम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 लाल और 6 काले रंग की गेंदों में से 5 लाल और 4 काली गेंदों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जी। ठीक है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है NCP होता है। ठीक है, N मतलब टोटल होती है, P हमें जितनी चूज करना है। ठीक है, मतलब कितनी लेना है। ठीक है, तो देखिए 8 लाल गेंदों में से कितनी लाल गेंदें हमें लेना है, 5 लेना है। तो देखिए 8C, ठीक है 8C5 हो जाएगा। ठीक है, तथा क्या है, तथा है हमारा, तथा मतलब गुणा हो जाएगा। 6 काली गेंदों में से कितना लेना है, 4 काली गेंदें लेना है, तो 6 में से हमने चूज कर ली 4 काली गेंदें। अब देखिए यहाँ पे होता है NCP बराबर होता है N-P होता है, NCP बराबर होता है N-P। तो इसको छोटा करने के लिए हम ये दोनों बराबर हैं, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, तो इसको छोटा करने के लिए हमने क्या किया, देखिए 8C5 में से 8 - 5 किया इंटू 6C
4 में 6 माइनस 4 किया तो क्या हो जाएगा, देखिए 8C, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, गुणा सी 6C, और 6 में से 4 गए तो 2 बचे। अब देखिए फैक्टोरियल इसको कैसे खोलते हैं, इसमें खोलते हैं इसको NCP को खोलते हैं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस P और फैक्टोरियल P। अब देखिए फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, फैक्टोरियल n का मान जैसे तो ये कितना होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, इस प्रकार से खुलता जाता है। तो दो जब तक 1 नहीं हो जाता इसका मान। तो देखिए ठीक है, तो देखिए 8 6C 3 है ना, तो इसको मतलब इसका मतलब है जो 3 है मतलब 8 को 3 तक खोलेंगे, 8 7 और 6, और 3 को कितना होता है 3 2 और 1 इंटू 6 को 2 बार तक 2 तक खोलेंगे, 6 इंटू 5, ठीक है, बटे कितना होगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए इनका गुणा करेंगे 6 का तो 6 से 6 कट जाएगा, 2 यहाँ पे 3 कट जाएगा, ठीक है, तो दी कितना हो जाएगा 7 7 उगाट 56 हो जाएगा, इंटू 5 ये 15 हो जाएगा। इन सब का गुणा करने पर हमें मिलता है 800, इन सब का गुणा करने पर 840 मिलेगा, तो 840 हमारे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एनिमल को इतना ए लिखा जाता है तो लेमिना को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसकी मैं वीडियो मेरी मतलब चैनल पर सब पड़ी हुई है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है इनको याद करने के लिए, अल्फ़ाबेट को यहाँ पे याद करने की, तो वहाँ से आप देख लें, नहीं तो मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। कैसे याद करवाया, तो देखिए एक इसका मान 1 होता है, इसका मान 14 होता है, इसका मान 9 होता है, और देखो इसका मान 13 होता है, इसका मान 1 होता है, लंच 12 बजे होता है, इसका मान 2 होता है, P 16 होता है, लंच 12 बजे होता है, ठीक है, N 14 होता है, 3 होता है, J इसका मान कितना होता है 15 होता है। अब देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि देखिए 1 से कितना बढ़ गया प्लस 1 2 हो गया, ठीक है, 14 से कितना हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 9 से कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है 3 हो गया। अब दोबारा से देखिए 13 से कितना हो गया 14 हो गया, मतलब 1 हो गया, यहाँ से 2 से कितना हो गया 3 हो गया, मतलब यहाँ पे लंच से कितना मतलब 12 से कितना हो जाएगा 15 हो गया। मतलब क्या है यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, 1 2 3 फिर 1 2 3, मतलब 3 3 के जोड़े में बढ़ रहा है जी, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसको लिखना है अपन को, इसको बताना है कि इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा हमें बताने की जरूरत नहीं है, 3 3 में बढ़ रहा है तो 3 देख लो या लास्ट के 3 देख लो, तो मैं देखिए लास्ट के 3 देखता हूँ, 9 14 और 1। अब देखिए एक में मैंने यहाँ इधर से लेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे 10, तो 10 हो जाएगा, 10 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है J, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस 2, 14 में 2 16 हो जाएगा, 16 मतलब P होता है, और देखिए इसमें 3 जोड़ेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का मतलब D होता है। तो लास्ट में देखो JPD कहाँ दिख रहा है, तो JPD लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक विषम ज्ञात कीजिए, ठीक है। विषम क्या है, देखिए देखो पैर में जूते पहने जाते हैं, सिर में टोपी लगाई जाती है और हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं, छाती तथा धोती छाती में नहीं पहनी जाती, तो यहाँ विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पहाड़ी पर शिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ककड़ीबर्दी पहाड़ी, ठीक है। अब देखिए शिप्रा नदी देखो शिप्रा नदी का उद्गम उज्जैन से 11 किलोमीटर दूर धार जिले के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित ककड़ीबर्दी पहाड़ी या ककड़ी टेकरी से के नाम से जानी जाती है। शिप्रा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। शिप्रा नदी की सहायक नदियाँ हैं सरस्वती, खान नदी और गंभीर नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और देखिए इलेक्शन में कौन कौन भाग ले, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में और चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, देखिए लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, ठीक है। रोग जो संक्रामक नहीं है, ठीक, जो निमोनिया क्या रहता है, निमोनिया में क्या रहता है, जीवाणु रहती है, जीवाणु से होता है, ठीक है, निमोनिया, ठीक है। और सामान्य जुकाम में क्या है, जीवाणु विषाणु से होता है, तथा हैजा किससे होता है, जीवाणुओं से होता है, ठीक है। तो ये क्या संक्रामक रोग है, से फैलता है, ठीक है, एक दूसरे से फैल जाता है। लेकिन कैंसर यहाँ पे ये संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है,
ठीक है, देखिए तो इसका सही हो जाए आंसर हो जाएगा पेशी। ठीक है, पेशी क्या होता है? मांसपेशियों का समूह जो एक इकाई के तौर पर किसी विशेष कार्य के निष्पादन के लिए बना होता है। ठीक है, किसी एक अंग नहीं है। ठीक है, हृदय, मस्तिष्क, यकृत ये सब अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन की रिक्त स्थानों में पानी की रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतस्पंदन। ठीक है, इसका सही आंसर है। अब देखिए, जमीन की ठोस परत में छोटे छोटे छिद्रों से जो पानी का रिसाव होता है उसे क्या कहते हैं? अंतस्पंदन कहते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।